ओम साई राम, ओम क्रीम कालकाय नमः। आज के दिन आपका कैसा रहने वाला है? सिचुएशन ऐसी आएंगी, परिस्थितियाँ आज के दिन आपके साथ ऐसे आएंगी कि जैसे होता है, आप ऐसा सोचे हो कि हैंगमैन की स्थिति में कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। बट जो भी स्थितियाँ परिस्थितियाँ आपके साथ आए बनेंगी, आज के दिन आप उनसे भागोगे नहीं, उसे अपनी समझदारी के साथ मतलब अपने माइंड को लगा के आप उनको हल कर लोगे और लास्ट में उसका रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। जो आप करेंगे उसका रिजल्ट आपको एक जितना आप मेहनत करेंगे उसके तुलना में आपको उसका लाभ मिल जाएगा। और कुछ छोटा मोटा ऑफ़र भी आज के दिन आपके पास आ रहा है। और ये मैं बताना चाहूँगी कि आपकी कोई भी विश है, जैसे हम लोग टैरोट कार्ड करते हैं तो उसमें हीलिंग का भी कार्य होता है। जब कुछ लोग हैं जो हम लोगों के कंसल्ट में रहते हैं और हम लोगों से अपनी चीज़ें जैसे होती है वो कंसल्ट लेते कि ये मेरा ये प्रॉब्लम है, किसी का शादी का है, किसी का एक मैं आपको बताना चाहूँगी, याद आ रहा है, बेंगलोर की एक मेरी क्लाइंट हैं जिनका नाम मैं गुप्त रखना चाहूँगी। वो शायद इस वीडियो को देख भी रही होंगी। तो उन्होंने बोला कि दीदी ऐसे बातचीत हुई कि दीदी मेरा तो बेबी कंसीव नहीं हो पा रहा है। तो मैंने उनको जो बताया मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने उनको नीम करौली बाबा का जो एक चालीसा था ना कि मतलब वो मैंने उनको बोला पढ़ने के लिए। उन्होंने बड़ी शिद्दत से पढ़ा और मैंने उनको एक सिद्ध स्थल का पिक भेजा जो मेरे चैनल पे अपलोड है, वीडियो है। तो उन्होंने उनका ऐसा नहीं था कि उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, काफ़ी चीज़ें उनकी आगे तक आ चुकी थी, बट उनका जो ट्रीटमेंट था वो सारा जितना भी मेडिसिन वगैरह ले रही थी सारा उनका ऐसा ही टाइम पास हो रहा था, कुछ चीज़ें सफल नहीं हो रही थी। तो उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने बोला कि ठीक है, मैं कुछ जगहों पे गई हूँ जहाँ पे ऐसा होता है कि आप मन्नत मांगते हो तो आपकी सुनी गोद भर जाती है। तो मैंने अपने चैनल पे भी उस सिद्ध स्थल का आप लोगों को माँ की पिंडी के दर्शन मैंने आपको कराए हैं। तो मैंने बस उनको यहाँ से उसका पिक भेज दिया और बोली कि श्रद्धा से आप इंटेंशन, वो मेनली क्या होता है, वर्शिप क्या होता है, पूजा क्या होता है, स्पिरिचुअलिटी क्या होता है, आप पूजा करो या ना करो, इंटेंशन आप थोड़े से में सारा चीज़ तो भगवान का है, मेरा सारा चीज़ तो गॉड का है। आप क्या उनको दो क्या लोगे, भगवान क्या बोलते हैं, आप बस अपना इंटेंशन शुद्ध रखो। तो इंटेंशन उनका क्या था, बेंगलोर से उन्होंने वो आईटी सेक्टर में है, तो उन्होंने क्या किया कि बड़ी श्रद्धा से उन्होंने नीम करौली बाबा का जो विनय चालीसा था उन्होंने पढ़ा। मैं क्लियरली आपको बता देती हूँ। और सेकंड थिंग उन्होंने जो मैंने पिक भेजा था मेरे चैनल पर, जो माता के साथ पिंडी का, जहाँ पे जाने से मन्नत पूरी होती, जिनकी गोद सुनी होती वहाँ पे मांगने से। तो मैंने उनको बोला कि आप यहाँ पे तो आ नहीं सकते क्योंकि आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो आप वहीं से आप अपनी चीज़ें को आप अपना ट्रीटमेंट को चालू रखो, माँ अगर कृपा करेंगी तो आप वहाँ पे ही कंसीव कर जाओगे। तो उन्होंने बड़ी श्रद्धा से नीम करौली बाबा का वो पढ़ा और माता की वहीं से आरती की। तो फिर उन्होंने कुछ दिन बाद मेरा उनसे बातचीत ऐसा नहीं हुआ, फिर अचानक से कुछ महीनों बाद उन्होंने मेरे को व्हाट्सएप पे बताया कि दीदी मैं कंसीव कर चुकी हूँ। तो मेरा खुशी का ठिकाना नहीं रहा, मैंने गॉड ब्लेस यू उनको बोला। फिर उन्होंने कुछ महीनों बाद बताया दीदी मेरे को एक प्यारी सी बेटी हुई। तो जिनका तकरीबन 8 या 10 साल उन्होंने बताया था मेरे को कि दीदी मेरे को बेबी नहीं हो रहा है तो मैं क्या करूं। उन्होंने बताया था उनका सारा मेडिसिन वगैरह सारा ऐसा नहीं था। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 3-4 बार सारा उनका फेल हो गया था, कुछ भी सही नहीं हो रहा था। दवाई लेने के बावजूद भी सारी चीज़ें होता है ना कि कुछ चीज़ें होती है जो आप कर्म करने के बाद ईश्वर ही अपने हाथ में रखते हैं। तो मैं वही बताना चाहूँगी कि मेरे थ्रू गॉड ने उनको सही रास्ता दिखा और एक चीज़ की उनकी गोद भर गई। तो इस तरह अगर आप मेरे से कंसल्ट करते हैं, कुछ भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम है तो मैं उनका सॉल्यूशन
टैरोट जो होते हैं वो सॉल्यूशन बताते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और भी कुछ लोग हैं जिनकी शादियों वगैरह का चल रहा है, उनका भी प्रोसेस लगभग मेरे थ्रू और लगभग 80% काम हो चुका है। तो उन लोग को ऐसा था कि शुरू शुरू में जब मेरे पास आए थे तो उनको ऐसा लगता था कि क्या दीदी कार्ड से बोलती हैं, तो ऐसा मतलब उनके पास 3 मेंबर होते होंगे। आपको मैं बताना चाहूँगी कि जैसे मम्मी बैठी हैं, वो बैठी हैं और उनकी और कोई बहन भी। तो कुछ लोग बोलते हैं अरे ये सब तो कुछ नहीं होता है। तो मैंने उनको बताया कि उन्होंने पूछा कि भाई मेरा पार्टनर है या होने वाला जो भी है, मतलब मेरा बॉयफ्रेंड है, उससे मैं शादी करना चाहती हूँ, तो उसके साथ क्या चल रहा है। तो मैंने कार्ड निकाल के सिंपली उनको बता दिया कि भाई 2-3 महीने बाद ये ऐसा ऐसा सिचुएशन उसके साथ बनने वाला है। तो उनको तो उस टाइम पे अब जो खुद ही बैंक में काम करता है उन लोग को थोड़ा तो लगता है कि हाँ, पहले तो प्रैक्टिकली चेक करते हैं कि दीदी क्या सही बता रही है नहीं बता रही है। तो मैंने उनको बता दिया। तो वो इस कंडीशन में बंदी थी कि उठ भी नहीं सकती थी। इस कंडीशन में मतलब हेल्थ वाइज ऐसा थी कि वो बिस्तर से भी नहीं उठ सकती थी। वैसे कंडीशन में मैंने उनका हाथ थामा था, मतलब एज अ कार्ड के थ्रू उनकी सारी चीज़ें बताई थी। तो जब मैंने उनको बता दिया तो वो मन में उनको रहा, उनकी मम्मी बोले अरे ऐसा ऐसा सही नहीं होता, ये होता। उन्होंने माइंड में सारी चीज़ जो मैंने कार्ड के थ्रू बताई कि आज से कुछ महीनों बाद आपके बॉयफ्रेंड के साथ ये चीज़ें होने वाली है। तो होते पढ़े लिखे लोग पहले आपको टेस्ट करते क्या क्या होगा नहीं होगा। तो उनके साथ ठीक वही चीज़ें कुछ महीने बाद उनके सामने आई, पता चली। तो उनके माइंड में तो हो गया कि ये चीज़ें दीदी ने मुझे बताई थी, तो ये चीज़ें मेरे सामने निकल के आ रही है। तो फिर आगे रेमेडी लेते गई कि दीदी ये यहाँ तक आया, ऐसे क्या करूँ। मैं उन्हें बताती गई। आज उनकी कंडीशन ये है कि एटलीस्ट जो बंदी बेड से उठ नहीं सकती थी, आज वो जॉब कर रही हैं, बैंक में जा भी हैं, जॉब कर रही हैं, अच्छे से रह रही हैं। उनके शादी में भी मैंने जैसे कि बोला 80% बात फाइनली हो गई। तो उस तरह से लोग इस मेरे थ्रू जैसे होते हैं लोग, क्लाइंट लोग, तो आप भी चाहते हैं कि आपको रिजल्ट मिले या आपके लाइफ में क्या चीज़ें चल रही है जो सही है नहीं है, इसमें क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए। ये सब चीज़ अगर आप जानना चाहते हैं तो आप मेरे से रीडिंग ले सकते हैं मेरे पर्सनल नंबर पे आके। ये सब चीज़ें सारी सही होती हैं। आप इससे आपको काफ़ी हद तक आगे जाके फ़ायदा हो जाता है कि आपके साथ चीज़ें होने क्या वाली, किस हद तक चीज़ें तो होंगी बट चीज़ें ऐसे लेवल पे नहीं होंगी जो 100% होगा। वो आपके स्तर पे 80% या 60% मान लो कि वो चीज़ें आपकी बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगी जो आपके लिखा हुआ। और आपको पता होगा, आपको पहले से पता होगा कि मेरे साथ आने वाले टाइम में रास्ते में दिक्कत आ रही है, तो आप सावधान होकर चलोगे कि मेरे साथ ये चीज़ें होने वाली हैं। और दूसरा बताना चाहूँगी कि मैं जो लेडीज होता है ना कंसीव नहीं कर पा रही है, तो सिंपली आप ये करो ना कि हनुमान जी का आप 11 दिन का कुछ का भी संकल्प ले लो। उसके बाद आप हनुमान जी का 108 हनुमान चालीसा पढ़ लिया करें। अपने जिस दिन फर्स्ट दिन आप संकल्प करें उस दिन रेड कलर का वस्त्र पहने, मंगलवार का दिन होना चाहिए। आप पहले हनुमान जी को राम राम सुना दें, 108 टाइम हनुमान चालीसा का पाठ करें। आप एक बार बजरंग बाण भी आप पढ़ लिया करें। उसके बाद इसको आप 11 दिन कंटिन्यू करें। अगर उस दौरान आपको सपने में कुछ दिखता है अच्छा संकेत, जैसे बंदर दिख सकते हैं, भगवान मतलब ये हनुमान जी का भी कुछ ऐसे कुछ दिख सकता है, तो आप समझिए कि आपके लिए पॉजिटिव या दिन में भी आपको कहीं पे ये बंदर टाइप का दिख जाए तो ऐसा आप समझिए कि आपका रिजल्ट जो होने वाला है पॉजिटिव होगा। दूसरा इसी के थ्रू बताऊंगी कि एक और जो प्रेयर कर्मा शुद्धि का आप बोले, जो भी आपकी समस्या है जैसे बेबी कंसीव होने में जो हो रहा है, आज का जो सेशन मैंने रखा है, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू, आप बोलें इसको। जब भी टाइम मिले वो अपनी समस्या को करके आप वो एक ग्लास वाटर ले, उसके अंदर बोले आई एम सॉरी, ऐसे पकड़ के सिंपली आप पकड़ लो, उसमें बोला आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। वो जो ग्लास होना चाहिए शीशे का ग्लास होना चाहिए,
और उसको ऐसे विजुअलाइज करो कि आपकी जो समस्या है वो समाप्त हो चुकी है और उसको आप पी जाए जितना भी टाइम हो सो। और तीसरा चीज़ ये भी, जैसे मैंने आपको बोला ना, कुछ ऐसी जगह होती है जिन पे कहीं कभी भी कोई गुरु होते या कुछ होते, उस जगह का ये होता है कि वहाँ आशीर्वाद मिला हुआ रहता है कि कोई किसी गुरु ने वहाँ पे जाके कभी तपस्या की हो, तो उस जगह का महात्मा होता है कि वहाँ पे उनको ब्लेसिंग्स दी जाती है कि यहाँ पे जो लेडीज आएंगी इस टाइप से उनको। तो यहाँ पे मैंने एक चीज़ जाना ना कि एक नेपाल में जगह जिन तक ये वीडियो मेरे साईं बाबा, मेरी काली माँ, मेरे इष्ट देवता जो भी हैं पहुंचाना चाहेंगे, उन लेडीज़ तक मेरी प्रे है कि वो ये पहुंच जाए। तो बहुत दिनों से मेरे मन में आ रहा था कि ये चीज़ें मैं शेयर करूँ। तो नेपाल में एक मंदिर है, सिमसा माँ का मंदिर। तो वहाँ पे क्या होता है ना, आप घर से भी अर्जी लगा सकते हो। मंगलवार के दिन रात का टाइमिंग 9 से 10 o'clock के बीच में रात में आपको सोना होता है। एक लोटे में आपको साफ़ सुथरा जल रखना होता सिरहाने। आप जब ये चीज़ करना चाहोगे तो आपको नेट पे ये दिखाया जाएगा सिमसा माँ के पुरोहित का नंबर। तो आप घर से भी अर्जी लगा सकते हो। जैसे आप कंसीव कर जाओ बेबी इस टाइप का, तो घर में भी अर्जी 9 से 10 के बीच में सोना रहता है। इंटरनल जो कपड़े रहते हैं, अंदरूनी जो कपड़े रहते हैं वो नहीं पहनना रहता है लेडीज़ को। सिंपली एक ऊपर से ढीला ढाला कपड़ा डालना रहता है और नीचे सिंपली चटाई पे सोना रहता है। बाकी तो आपको पंडित जी बता देते हैं। और माँ को ध्यान में करके उस लोटे में जल रख के और उसके बाद सोना रहता है। माँ के पास सिंपली एक दिया जला के, एक लोटा जल रख के और चटाई पे सोना होता है। और जो सपना होता है जल्दी सोना होता है 9 से 10 के बीच में। और कुछ सपना आता है, सपना किस टाइप का आता है, आपको साबुत वेजिटेबल सब्जियों के या फलों के सपने आते हैं, तो ये शुभ होता है। इससे जब आप फिर वहाँ पुरोहित जी को फ़ोन करके बताओ कि वहाँ सिमसा माँ के मंदिर, पुरोहित जी का नंबर आपको नेट पे शो होता रहेगा। आप ऐसे सर्च करो यूट्यूब पे, गूगल पे, तो आ जाएगा। तो आप पंडित जी को बताओ कि पंडित जी मुझे ऐसा ऐसा सपना दिखा। तो पंडित जी फिर आपको बताएंगे वो मैं कि हाँ आपको अब क्या करना है। तो सिंपली करना क्या होता है कि जब तक आपका हो नहीं जाए तब तक उस फल को आपको यूज़ नहीं करना होता है। उस फल से पंडित जी वो आपको बता देंगे कि बेटा या बेटी क्या, या माँ ने क्या संकेत दिया। मेनली कटा फटा फल नहीं होना चाहिए, सिंपली पूरा फल का सपना ऐसा आता है। तो वो क्या होता है कि आपको 1 साल तक वो फल को नहीं खाना होता, घर में लाना भी नहीं होता। ऐसा करके जब बच्चे आ जाते तो बच्चे के साथ आप सिमसा माँ के नेपाल के मंदिर में जाते हो, वहाँ पे कुछ वो फल को डोनेट कर देते हो, कुछ भी मात्रा में, थोड़ा सा टोकरी में जाकर माँ को चढ़ाते हैं। तो फिर वो फल आप खा सकते हो वो माँ का। तो इस तरह से तो आपके लिए अच्छा हो गया ना कि आप घर से बैठे, कितने दंपत्ति हैं जो अब मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप अपना कर्म ना करें, मेडिसिन है चाहे जो भी है, बट मैंने जो सुना है, देखा है, कितने भी मेडिसिन होने के बाद भी आपका जब तक गॉड की ब्लेसिंग्स नहीं होंगी तब तक ये चीज़ें आपके लिए इम्पॉसिबल है। तो आप हो सके तो जिन तक ये मेल देख रहे हो तो वैसे लेडीज़ तक आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि वैसे लेडीज़ों तक आप ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाइए जो इस पीड़ा से गुजर रही हैं। इसका क्या सिचुएशन होता है वो तो वो लेडीज ही जानती है कि उनका मेंटल या उनके ऊपर कितना प्रेशर होता है। या जैसे कहते हैं ना कि डूबते को एक तिनका का सहारा। ये वीडियो उन तक पता नहीं, मेरे माइंड में बहुत दिनों से आ रहा था ये वीडियो को बनाना है। तो माँ आज हो पाया तो मैंने बना दिया। तो हो सकता है माँ डिवाइन किसी ऐसे लेडीज़ को जिन तक ये जाना होगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जिन तक ऐसी लेडीज़ जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको हेल्प मिल सके। और मेरी प्रार्थना है भगवान से कि उनकी भी सोनी गोद भर जाए। इसी तरह का मैं और भी आप तक वीडियो लाऊंगी। ये क्या होता है, टैरोट होता क्या है मेनली, इसमें आपकी सारी भविष्य की चीज़ें होती हैं। ये अगर आप ये इसको आप सिंपली ऐसा समझो आपके हाथ में जाएगी तो ये कार्ड होता है। बट जो डिवाइन के बच्चे होते हैं, जिनको गॉड चुने होते हैं, लाइट वर्कर हम लोग जैसे, जो ज़्यादा मंत्रा करते हैं, प्योर एनर्जी वर्कर होते हैं, ज़्यादा उनको अपनी लाइफ को शुद्ध रखना होता है, तभी ये चैनलिंग उतनी प्योर होती है। और तो ये चीज़ें लाइफ में सही में घटित होती है आगे आने वाले समय में। आप
थोड़े दिनों में मैं लाइव भी आने का कोशिश करूँगी। आपको अगर सवाल कुछ वहाँ पे पूछना होगा तो आप लाइक बटन दबाना, सब्सक्राइब करना, और वहाँ पे जो भी सवाल पूछना कि हाँ मेरा जॉब में कब तक होगा, क्या होगा। मैं सोच रही लाइव आने का, अभी तक तो मैंने सोचा नहीं है। वहाँ पे आप सवाल पूछोगे तो मैं बताऊँगी कि हाँ ये चीज़ हो आपके अभी आप जा रहे हो मान लो एग्ज़ाम देने के लिए, तो आज मेरा एग्ज़ाम कैसा होने वाला है। तो हो सकता है आपका हाँ भाई आज का जो एग्ज़ाम जाने वाला अच्छा होने वाला, या सिंपली नॉर्मल होगा, ना ज़्यादा अच्छा है ना, मतलब ऐसे करके जो भी कार्ड में आता है वो आपको इंडिकेशन मिल जाता है कि क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है। ये सब चीज़ें आप बहुत लोगों को इसकी ज़रूरत होती है कि हाँ जानना है मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, डिवाइन मुझे क्या एडवाइस दे रहे हैं। बहुतों के लिए तो बहुत उपयोगी है भाई, और कुछ लोग ऐसे भी होते जो नहीं मानते, मैंने देखा है। वो पता कर लेंगे कि क्या है क्या नहीं है, फिर आपको बताएंगे। तो सिंपली ये तभी काम करता है जब आप मानो तो भगवान, ना मानो तो पत्थर। सारी चीज़ें होती हैं, जिनको विश्वास है उनके लिए बहुत काम करता है, जिनको विश्वास नहीं है उनके लिए तो क्या कहना ही है। तो आगे मैं और भी आपके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें बताती रहूँगी। आज जो डिवाइन ने मुझसे बुलवाना चाहे मैंने बोल दिया। थैंक यू। ओम साई राम, ओम क्रिंका।